क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मिराज है। मोहम्मद मीरा। गोवर्धन अच्छा लगा। कृष्ण भगवान की नगरी आपको बहुत अच्छी लगी? बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारा तो बाप दादे का काम है, ड्रम ढोलक बनाना। कहीं पे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे तो वहाँ पे ऐसे ऐसे ढोल बजाए थे, काफी मीम्स में हमने देखे। ढोलक कब से बेच ये रहे हैं? बहुत पुराने से, कम से कम तो 300 साल पुराने से निकल रहा है। 300 साल। ये अपने बच्चे को बिना पढ़ाए नहीं मानेंगे, या भूखन मर जाएंगे बच्चे को पढ़ा। कम हेयर। हाँ। अब हमको बुलाते हैं बच्चे, जो माँ के पेट पे बच्चा निकलता है तो पहला अल्फाज क्या बोलता है? मम। केरला के अंदर में बोलते हैं वल्लम, और कुछ उसके वहां पर तमिलनाडु में जाओगे तो वहां बोलेंगे वल्लम। या हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सबके मुंह से यही निकलता। बच्चे पैदा होते हैं बोलने लगते हैं मम। नो 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 नो, हिंदी बंडा 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 बंडा। हाँ, हिंदी बोलने में अच्छा है, लुत्फ आता है, दिल को सुकून मिलता है। भोजन करो। हमारे मथुरा ब्रिजवासी खाना खिलाते हैं, तब बाद में जाके सामान को खरीदते हैं। ये हमारा मथुरा के वृंदावन, महावन, गोकुल और राधा कुंड बहुत ही अपने देश को आगे लेके जाता है। तो दोस्तों, आज अभी मैं दमन में मौजूद हूँ और आज हमारे साथ चाचा जुड़े हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छा ढोल बजाते हैं और इनकी मधुर संगीत से हम प्रभावित हुए, बहुत ही अच्छा लगा। और आज हम चाचा के साथ ढेर सारी बातें करेंगे दोस्तों, और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने यही व्यवसाय को चुना और यही व्यवसाय कर रहे और कितनी आमदनी कमा लेते हैं दोस्तों। तो आज उनके साथ रहेंगे और जानेंगे उनके जीवन के बारे में। तो चाचा कैसे हो? कैसे हो आप? बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मिराज है। मोहम्मद मिराज। और मोहम्मद मिराज की पहले तो दोस्तों हमने ये ढोल की ये बजते हुए सुना, इतना मधुर दोस्तों बज रहा है कि मैं क्या बताऊँ आपको। और उन्होंने ये कैसे बजता है? ये इस पर 2 डंडी आती, स्टिक आती है। हाँ। ये हैप्पी ड्रम होता है। हाँ। ये लोहे का बनता है। इसी पर कलर जो करा जाता है मशीन से करा जाता है। हाँ। ओरिजिनल कलर है। इस पर अगर कोई भी अगर आप पानी से छुड़ाओगे तो नहीं छूटेगा। ये ट्यूनिंग ऐसा होता है। हाँ। ये आदिवासी जो अफ्रीकन होते हैं, हाँ। इसको उसने बनाया, पर कहा हमने इसको यहाँ पर बनाया इंडिया में। इंडिया में बनाया? इंडिया ये में पहले बना। अफ्रीका में बना था? पहले अफ्रीका में बना था ये। हाँ। लोग अफ्रीका वाले इसको बजाते हैं। हाँ। एक जम्बे है। हाँ। एक मृदंग है। हाँ। अफ्रीकन। हाँ। हमने इसको यहाँ इंडिया में बना रहे हैं। बहुत अब बढ़िया। देखो, बहुत म्यूजिक हाथ से बनाते हैं। अब ये सेलिंग होगा, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। जिसके अगर मन में बैठ गया तो वो लेगा 100%। 100% लेगा, क्योंकि इसकी बहुत ही अच्छा मधुर वाला धुन, आवाज अच्छी आ रही जो है। ट्यूनिंग आती है 1 2 3। तो ये अभी आप जो ये लाए, ये कब से बेच रहे हो? ये कम से कम हो गया हमको 6-7 महीना हो गया। 6-7 महीने से आप बेच रहे हो? ये हैप्पी ड्रम को। हैप्पी नहीं तो ड्रम। ये हमारा तो बाप दादे का काम है, ड्रम ढोलक बनाना। बराबर। बाप दादा से? बाप दादे से। तो थोड़ा हमें ये ढोलक बजा के सुनाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तो बजेगा। दोस्तों, बहुत ही खूब, बहुत बढ़िया भजन बजा में, है। सत्संग में, हाँ। और जागरण में, भागवत में ये जो ढोलक बजती है, हाँ। तो आदमी भजन अजन करने का मूड बन जाता है। मूड बन जाता है। सही है, सही है। ये अच्छा संगीत। अब इसे तो डीजे में बजाते हैं। हाँ। तो आजकल के छोकरे बजाते हैं तो उसको मजा नहीं आता। नहीं मजा आता। जो अपने मुंह से भजन गाओ, ढोलक को बजाओ, संगीत को बजाओ, उस पर जान आता है।
अच्छा आनंद नहीं, पर अभी जो आपने बजाया है ना, हाँ। बाकी के ढोल वालों से आपने काफी अच्छा बजाया है। हाँ। जो यहाँ पे सब हम देखते हैं दोस्तों कि काफी ढोल वाले सब बेचने के लिए घूमते रहते हैं, पर जो चाचा जिस तरीके से ताल मिला रहे, जिस तरीके से ढोल बजा रहे, सही हुनर है दोस्तों चाचा में। बहुत बढ़िया लगा चाचा हमें तो, आप जो जिस तरीके से बजा रहे हो, तो इस तरीके से आप बजाते हो ना, तो इस तरीके से अपने सामन भी बिकता है। बिकता है। हाँ, क्योंकि देता आपकी जो धुन कला का पैसे सुन के मिलता है। कला का पैसा है, कला का पैसा। कला का पैसा मिलता है। बहुत बहुत आदमी बढ़िया। खुश हो जाते हैं, बजाने वाले अगर देख लेते हैं हाँ। तो गले भी लगा लेते गले हैं। गले सही सही। क्या ऐसे बात नहीं, आप गरीब हो उसकी बात नहीं जी, आप बजाया, हाथ से संगीत निकाला, हाँ। क्या हमको आप बहुत अच्छे पसंद आ गए, क्या आप बहुत अच्छे हैं, आप बजाते हैं बचपन से, हमारे आपके बाप दादा भी बेचते बजाते रहे हैं संगीत। हाँ। लेकिन हमें संगीत से बहुत प्यार है ना, काम हमको तो बहुत मिलता है लेकिन करते नहीं, ये हमारा काम है। पर इससे अभी जो मोहब्बत है। अभी आपने जो ढोल बजाया, कौन सा संगीत बजाया था आपने? कुछ कौन सा? तबला ट्यूनिंग है जिससे कहे तक दिन दिन ता दिन नि तिना दिन दिन नक दिन ता दिन तक नक दिन ता दिन नक दिन दिन ता दिन नक दिन ता ततना ततना ये है। तो आप कोई जिस भारत में बजाने जाते हो नहीं, शादी विवाह में? बारात रात में नहीं जाते हम, बेचते हैं संगीत, बेचते हैं इसको। बारात रात में अगर हमको पैसे मिलता, लेकिन हम बजाते नहीं, उसमें नहीं जाते। आपको यही व्यवसाय अच्छा हाँ, लगता ये है कि अच्छा बेचने का? हाँ, इस पर हर पब्लिक मिलती है, हाँ। कोई कैसा मिलता है, कोई कैसा मिलता है, ऐसे मोहब्बत करते हैं कि भाई बहुत अच्छा चाचा, बहुत अच्छा चाचा, क्या बजा रहे हैं? हमें तो बहुत बढ़िया लगा था हाँ, चाचा। ये है, खुश हो जाते हैं हम बस। ये है वो, अगर खुशी से हमारा इससे सामान होता है 1000-2000 का, हाँ। तो हमको 100-200 रुपया बढ़ के दे देते हैं। इसी में हम खुश है। वो नहीं कि हमको 20,000 रुपये बजाने में मिल रहा, 12,000 बजाने में मिल रहा, हम वो नहीं बजाते। वो बजाने वाले अलग होते हैं, बजाने वाला अलग होता है। बजाने वाले अलग होते हैं, हम सिर्फ सेल करते हैं। पर सेल इसको में भी बजाते आपकी हैं। कला बहुत हाँ। बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी कला इस पर है। जो खुश हो जाता, अगर 100-200 रुपया ज्यादा दे दिया हमको, वो अपना खुश होने में देगा कि चाचा बहुत अच्छा हो गया, हमको ये लेना है, इसको ले लेता है। लेगा बिकेगा, बहुत सारा आपके ढोल बिकेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने बजा रहे हैं, हमें तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा। गाना बाना भी गा लेते हो कोई? नहीं, गाना नहीं गाते। गाना नहीं गाते हो, सिर्फ बजाते हो। एक जम्बे भी आता है ना, इतना बड़ा रहता है, यूं ऐसे बना रहता है, हाँ, उसको हाँ। आदिवासी बजाते हाँ, हैं। आदिवासी बजाते हैं। हाँ। हाँ, एक वो बार हाँ। बीच में कहीं पे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे ढोल बजाए थे, काफी मीम्स में हमने देखा था। तो वही चाचा बात कर रहे हैं कि ऐसा ढोलक आते और ऐसा ऐसा आदिवासी बजाते हैं, तो वो भी चाचा को ढोल बजाना मतलब ज्यादा पसंद है वो वाला। हाँ, वो अफ्रीकन होता है, उसको बजाते हैं ना, वो हाथों से बजता है, आदिवासी लोग उसको बजाते हैं। अब ये ट्यूनिंग अपने इंडिया के अंदर में जो बजाते हैं ना, तो हाँ। बच्चे थोड़ा सा जो होते हैं डांसर वाले होते हैं, हाँ। वो उसको अच्छा लगता है कि बेस निकलना चाहिए, बेस निकलना चाहिए, बेस सही है। निकलना हाँ, चाहिए, उसे बूम बूम हाँ, करके बूम बेस बूम निकलता करता है। है, हाँ, ये होता है। बहुत। तो आप ये अभी बताया कि आपने ये जो ट्यून लाए, ये 6-7 महीने से आप ये बेच ये रहे हैं। बेच रहा हूँ। और ये ढोलक कब से बेच ये रहे हैं? बहुत पुराने से, कम से कम 200 साल पुराने से निकल रहा है, 300 साल पुराने से। 300 मतलब आपके दादा के दादा से बजाया, सब हाँ। बजाते थे, और हाँ। उस हुनर हाँ। हुनर आप में भी आ गया, हाँ। और आप भी यही यही फिर बजा व्यवसाय रहे को हैं, पकड़ हाँ। लिया और आप यही बेच रहे हो। अब बच्चे को नहीं बेचने के दे रहे हैं, लेकिन क्या बच्चे को बंद कर देंगे। क्यों बच्चे को क्यों नहीं? अब बच्चे जो नए मेंढे के हैं, उनके डीजा फिजा मोबाइल बजाते हैं ना, चलाते हैं ना, हाँ। तो बच्चे कह रहे क्या ये हमको ट्यूनिंग नहीं पसंद है। हाँ, क्योंकि क्यों नहीं पसंद है, हमारे तो बाप दादा इसको बेच रहे हैं, बजा रहे हैं। हाँ। ये अच्छा गली में मोहल्ले में अगर निकलते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि क्या चाचा बजाओ, रुको चाचा, ये आप चाय पियो, चाचा खाना खाओ, हाँ। इस तरह बिठाते हैं, बजा के दिखाओ चाचा, तो हम उसको 2 हाथ 3 हाथ बजा के दिखाते हैं। ये वो बच्चे खुश हो जाते हैं। अब बताओ, अब आजकल ये ट्यूनिंग ज्यादा शोर आदमी नहीं पसंद करते, नहीं पसंद करते। क्या इसको हटाओ, क्या बजा रहे हो। पर ये ज्यादा शोर वाला नहीं है, ये शोर वाला ये मधुर संगीत है, मधुर आदमी कोई भी बैठ के सुनेगा। इनको आप बजाओगे तो आदमी सुनने ही वाला है। हाँ, ये ऐसा मधुर चीज है, मधुर दिल का जो मन का जो टेंशन होता है वो दूर हो जाता है।
वो कहता है ये मधुर चीज है, हम्म, इसकी संगीत देखो कैसी बज रही कैसा नहीं बज रही। आदमी वो शोर वाला जो भांगड़ा बजाता है ना वो शोर अलग होता है, वो अलग होता है। वो अलग होता है। ये शोर अलग नहीं, इस पर कोई भी परेशानी नहीं है, बस ये मधुर चीज है। तो आपने पहले जो बाप दादा जो बजाते थे तो उन्हीं के साथ साथ में फिर आपने ये सोच लिया कि हम यही करेंगे ऐसा कुछ? अब क्या करें, हमको तो यही मालूम पड़ा जब हम हमारी उम्र थी 15-16 साल की, तो उस वक्त कोई जानता नहीं था कि इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे क्या करेंगे, उस वक्त हमको नहीं। अब हमने सोच रहे हैं कि अपने बच्चे को बिना पढ़ाए नहीं मानेंगे, या भूखन मर जाएंगे बच्चे को पढ़ाएंगे जरूर। बराबर बराबर। और तब वो हमने मेहनत करके भीख भी मांग के बच्चे को पढ़ा दिया। आज बच्चे 8वीं 10वीं क्लास में हैं। अब ABCD हम नहीं जानते, बच्चे हमको समझाते पापा कम हेयर। हाँ अब हमको बुलाते हैं बच्चे, हाँ बेटा ये कम हेयर क्या है? हाँ हाँ। तो हम ये नहीं जानते थे, हमारे बच्चे बताते क्या पापा ये कम हेयर कि आप हमारे पास आओ। तो उससे थोड़ा थोड़ा हमको बच्चे सिखा दिया। सिखा दिया। अब बच्चे से हम सीखे जो हमारे बाप ने नहीं सिखाया। हाँ, अभी अब हमारे बच्चे सिखा रहे हैं अब हमें और वो बच्चे भी सिखा अच्छी चीज सिखा रहे हैं, तो हमें भी वो सीखना अच्छी जरूरी है। अच्छी चीज है ये। हाँ। ये किसी से प्यार से बोलना, इंग्लिश से बोलना, तो थोड़ा सा आदमी कहते हैं आओ आओ आओ, गर्व आओ, महसूस बैठो, होता है। हाँ, तो उससे हाँ। खुश हो जाता आप इंग्लिश बोलते हैं। हाँ तो बच्चे सिखाया वो थोड़ा सा कम हेयर हाँ आई, और ये बोलते हैं यू सिट डाउन। हाँ अब हम कहते हैं आप बैठ जाओ। हाँ हाँ और ये कहते यू सिट डाउन, हाँ तो कहते हैं आप बैठ जाओ। हाँ। तो ये इंग्लिश का अल्फाज है, अल्फाज हो गया। और हम थोड़ा हिंदी से बोलते हैं आप बैठ जाओ। हाँ, ये पर एक हमारे देश की एक हिंदी भी बहुत है, दूसरे देशों में तो जैसे कि उनकी भाषा के वो इसको ही सम्मान देते हैं। हमारे यहाँ पे थोड़ा हो गया है कि इंग्लिश अगर बंदे को आता है तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही पढ़ा लिखा है, मतलब थोड़ी सी मानसिकता ये है। पर हिंदी को भी हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं और हिंदी में ही, क्योंकि हिंदी से बात करते हो हर कोई समझ जाता है। दूसरी भाषा में अगर आप गुजराती, मैं गुजराती हूँ तो आपसे अगर गुजराती ना आती होगी और मैं गुजराती में बोलूंगा तो आपको भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाए क्या बोल रहा है। तो हिंदी क्या है ना कि हर आदमी, हम आम इंसान ये भी जो खड़े हैं तो ये सब लोग सुन लेते हैं, हिंदी को समझ लेते हैं। हिंदी इतनी प्यारी चीज है, बहुत प्यारी चीज है। इस रियल भाषा है हिंदी का। हाँ, जो माँ के पेट पे बच्चा निकलता है तो पहला अल्फाज क्या बोलता है? मम। मम का माने पानी होता है, अल्फाज हिंदी का है ये पानी अभी रखा है, पहले इसको मम बोलते थे। बराबर। अब इसको केरला के अंदर में बोलते हैं वल्लम, और कुछ उसके वहां पर तमिलनाडु में जाओगे तो वहां बोलेंगे वल्लम। वल्लम सबसे पहला हमारा हिंदी का भाषा है मम। बच्चे कोई से भी होंगे, या इंग्लिश या अंग्रेजी कोई भी होंगे, पहला अल्फाज उसके पानी का निकलेगा मम। मम भाषा हमारे हिंदू का हिंदी भाषा है, इतना प्यारा भाषा है। और ये सबसे पहले ही निकला है सबके मुंह में, या हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सबके मुंह से यही निकलता। बच्चे पैदा होते हैं बोलने लगते हैं मम, पानी पिलाओ उसको। हम जो केरला में जाते हैं ना घूमने के लिए, तो वहाँ का भाषा अलग होता है। हाँ। वहाँ भी बुलाते हैं सामी अल्लाह मेरा सेल सेल, थोड़ा सा हिंदी और थोड़ा उसका तेलुगु भाषा निकलता, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा ही डिफरेंट है। हाँ, डिफरेंट, हम बोलते हैं डिफरेंट। हाँ। वो बोलेगा एस्टो, ये कीमत पूछ रहा हो, तब उसका आप बताएंगे 3500। बराबर, बस इतना बजाएंगे। अब उसका जैसे तेलुगु भाषा है, हम उसे बोलेंगे भाई आप थोड़ा हिंदी बोलो। नो 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 नो, हिंदी बंडा 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 बंडा। अब उससे बोलेंगे सामी हिंदी हिंदुस्तान, हिंदी हिंदुस्तान, वेरी नाइस वन हिंदुस्तान, वेरी गुड हिंदुस्तान। हिंदी लिटिल लिटिल स्पीकिंग टेल यू। नो 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 नो, बंडा 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 बंडा। व्हाट देखिए, व्हाट इंग्लिश है ये, व्हाट तमिल। ये हमारे बापू गांधी हिंदी बोलते थे, आप खुद समझ जाते थे, आप खुद समझ जाते थे। आज हम घूमने का है तो आप हिंदी बोलने में इतराज कर रहे हैं। बोलो हिंदी, अच्छा भाषा है,
प्यारा भाषा है, हिंदी बोलने में अच्छा है, लुत्फ आता है, दिल को सुकून मिलता है हिंदी भाषा में। ये ऐसा भाषा जो तेलुगु है, आपका भाषा अच्छा है, बोलो, हमको कोई बुरा नहीं। आप तेलुगु बोलो, तो कोई हिंदी आए तो हिंदी बोलो, बुरा नहीं है। अब कोई मराठी है तो मराठी बोलो, मराठी नहीं आता तो उसको हिंदी थोड़ा बोलो। हमारे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, सही है, सही है। मराठी बोलो, हिंदी बोलो, ये कोई बुरा भाषा नहीं है। हाँ, ये बात है, भाषा सबका अलग अलग है। कोई बिहारी बोलता है, कोई कर्नाटक बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, पर सबको निचोड़ के हमारी हिंदी बनी है, हिंदुस्तान हिंदी। ये एक भाषा आनी चाहिए सबको, सबको। और उसके ऊपर किसी को भी संकोच नहीं होना चाहिए हाँ। दोस्तों। और हिंदी आ गई तो हम कहीं पे भी देश में जाए तो वो शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। और हिंदी ना समझ में आए किसी को, ऐसा भी होना ही नहीं चाहिए। हिंदी हर इंसान को समझ में आनी ही चाहिए, ताकि पूरा देश में हम कहीं पे भी जाए और उधर कोई दंगा प्रसाद भी ना करे कि भाई तुम्हें ये नहीं आता है तो तुम्हारे ऊपर जुल्म करेंगे, ये करेंगे। तो ऐसा भी दोस्तों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी देश की भाषा है हिंदी, तो हिंदी को मान सम्मान दीजिए। और चाचा ने हिंदी के बारे में भी बताया कि बेटा जब जन्म लेता है तो पहले मम क्या निकलता है, मम निकलता है, तो वही हिंदी से, वही से ही शुरुआत हो जाती है दोस्तों। तो हिंदी को मान सम्मान जरूर दीजिए। और चाचा, अभी आप जिस तरीके से ढोल बजा रहे हैं, तो घूमते फिरते रहते, तो अभी तक आप बहुत सारी मतलब हमारे देशों में बहुत जगह पे घूम चुके हो। बहुत जगह में, कहाँ कहाँ घूम के आए? केरला, तमिलनाडु, गोवा, पंजीब, रत्नागिरी, चिपलोन, और ये आंध्रा, और ये बिहार, उड़ीसा, और ये कलकत्ता, ये सब जगह घूमते रहते हैं, टूरिस्ट करते रहते हैं। लाजवाब, बहुत बढ़िया। ये पूरी उम्र हमारी, ये समझ लो 50-51 साल की हमारी ये टूरिस्ट में गुजर गई। लेकिन क्या है, घर मकान कच्चे ही रहा, पक्का नहीं बनाया, पैसे ही नहीं, दिल पक्का है ना, और क्या दिल चाहिए? पक्का है, क्या है, खाया पिया, सबको मरना है, खाया पिया चले, मरना तो सबको है, सबको है। कौन नहीं, यहाँ कोई अमर होके नहीं आया, मरेगा जरूर। हाँ, लेकिन क्या है, प्यार लेते चलो, प्यार बांटते चलो, बस ये है प्यार। हमारा हिंदुस्तान प्यार मोहब्बत का, प्रेम है यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर में। कहीं भी चले जाओ, हमारे यहाँ मथुरा है, ब्रजवासी हैं, वहाँ पर आपको पहले भाव पूछेंगे, ढोल हमको सामान नहीं लेने का है, आप खाना भोजन करो। हमारे मथुरा ब्रजवासी खाना खिलाते हैं, तब बाद में जाके सामान को खरीदते हैं। ये हमारे मथुरा के रब, वृंदावन, महावन, गोकुल और राधा कुंड, ये जहाँ पर जाओगे सामान बेचने के लिए, भी कोई भी फेरी वाला होगा, उसको पहले खाना खिलाएंगे, छाछ पिलाएंगे, तब जाके उससे सामान खरीदेंगे, कि इसके दिल में कोई बुराई ना हो, भूखा ना हो। कोई भी धंधा वाला होगा, मना नहीं करेंगे खाना पीने में। इतना अच्छा प्रेम जगह है वो, निर्धन जगह, बहुत अच्छा धर्म जगह है। तो अभी तक आप जो इतनी सारी जगहों पे घूमे हैं हिंदुस्तान की, तो आपको कौन सा स्टेट, मतलब कौन सी जगह आपको बहुत ही अच्छी लगी? हमको सिर्फ बहुत अच्छा, सिर्फ हमको वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन अच्छा लगा। कृष्ण भगवान की नगरी आपको बहुत अच्छी लगी? बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ पे जब आप जाते हो, तो आपको जो कोई भी वहाँ पे बंदा खरीदने वाला आपको जो कहता है कि आप खाना खाओ पहले, बाद में हम खरीदेंगे, तो उनके भाव आप सुन के आप खुश हो जाते हो? वो खाली उसके बोल हम सुन के खुश हो जाते हैं कि देखो, पहले हमारा सामान नहीं खरीद रहे हैं, हमको पहले भोजन करवा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। अब देखो, पहले हाथ धुलाएंगे, हाथ धुला के बिठा देंगे, वो भी कागज पत्र में नहीं देंगे, प्लेट में देंगे खाना, प्लेट में खाना देंगे, ले खाओ। वो ये नहीं पूछते कि तुम आप कौन हो, ये कौन हो, ये नहीं पूछेंगे। खाना पहले खिला देंगे, और खिलाने के बाद में तब सामान खरीदेंगे। कितना अच्छा कंट्री है वो। तो हिंदुस्तान की मथुरा नगरी चाचा को बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही प्यारी लगी, और वहाँ के लोग भी उतने खूबसूरत, उतने ही अच्छे और उतने ही बेहतरीन दिल वाले, जो चाचा को हमेशा कहते हैं कि कोई भी वहाँ पर चाचा की जगह पे कोई दूसरा भी हो तो उसको भी पहले भाव से खाना खिलाते हैं, और फिर कहते हैं कि चाचा पहले खाना खाइए और फिर हम आपके पास ढोलक खरीदेंगे। तो ऐसा तो दोस्तों चाचा के मुंह से सुन के हमें भी बहुत ही अच्छा लगा, तो जो कि हमें तो जाने का मौका नहीं मिला, हम भी जाएंगे वहाँ पे।
तो ऐसे ही भाव से जाएंगे कि हमें भी मान सम्मान मिले। और जिस तरीके चाचा ने बताया, ऐसा मान सम्मान तो दोस्तों बहुत ही अपने देश को आगे लेके जाता है।